Hello friends, welcome to Taksil High School of Civil Services and welcome to in this video. In this video friends, I am going to discuss about the current affair topics, and in current affair topic, as you know there was basically news related to BRICS. So we already basically made a video related to BRICS, and then also after BRICS summit, our Prime Minister Narendra Modi basically talk with the Brazilian head, or also you can say that there was a discussion between India and Brazil. Will have to keep in the mind. So the topic is what? Ki India and Brazil held bilateral talks after BRICS summit. Okay, because as you know ki in July our Prime Minister Narendra Modi ji visited Brazil, and so then they participated in the BRICS, and then after that there was a talk between India and Brazil. So we'll have to know the current affair things. Then after that, along with the current affair, I will also tell you about the brief overview about the India and Brazil relation. So let's move ahead. So context, as you know, this topic is directly related to General Studies paper 2. International relation. So according to me, if you talk about the international relation or India's foreign policy, it is totally totally related to dynamics. That means ये current affairs से आपका related होता है. तो अभी आपका जो न्यूज है वो क्या है कॉन्टेक्स्ट, कि अभी हमारे इंडिया और ब्राजील के बीच एक आपका जो है बायलैटरल टॉक्स हुआ है. ठीक है, उसको हम लोग को डिस्कस करना है. तो सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो अभी जो डिस्कशन हुआ है उसमें जो मेजर आउटकम्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू द हिस्ट्री. शायद आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे. डू यू नो, एक टाइम था कि जो ब्राजील और अपना जो गोवा, वो दोनों क्या थे? कॉलोनीज थे. किसके कॉलोनीज थे? पुर्तगीज के. ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशन भी है आपका, क्या? इंडिया और ब्राजील का एक हिस्टोरिकल रिलेशन भी है. ठीक है, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं कि भारत और अगर हम लोग बात करते हैं ब्राजील का, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि पुर्तगीज के जो कॉलोनी रहे थे दोनों, 1961 में जब गोवा को पुर्तगीज से लिया जा रहा था, ठीक है, तो आपको ब्राजील ने उसको अपोज किया था. ये भी हमें ध्यान में रखना है. तो जब हमारा ये रिलेशन है, खास करके कॉलोनी रहे थे, तो हमारे इंडिया से कोकोनट और मैंगो ब्राजील में गया. यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के जो कैटल्स है वो भी ब्राजील में गया. देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ब्राजील से जो हमारा आपका काजू की अगर बात करिएगा, ठीक है, इसलिए गोवा में देखिए जो काजू बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, सो आपका जो काजू जो है आया. ठीक, सो दैट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब है कि इंडिया और जो ब्राजील है उसके बीच एक आपको जो है आपका हिस्टोरिकल रिलेशन भी आपको दिखाई देगा. ठीक है, एंड कॉलोनियल टाइम से ही तो पुर्तगीज के जो एक्सप्लोरर थे पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, उसने जो ब्राजील में 1500 में लैंड किया था. और आपको पता ही होगा कि हमारा जो वास्को डी गामा 1498 में जो अपने इंडिया में जो सी जो आपका रूट है उससे आया था. इसके ऊपर ना बहुत एक अच्छा जो है सीरीज है बीबीसी का, कि कैसे जो है आपका वास्को डी गामा इंडिया में आया था, किससे उसको कितने चैलेंजेस का फेस करना पड़ा. वो सारी चीजें बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो उसको देखिएगा जरूर. तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अभी ये भी बता दूं कि इंडिया और ब्राजील का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1948 से ही स्टार्ट हो जाता है. लेकिन ये 1948 से ऑलमोस्ट देखिएगा 1990 तक ये रिलेशन बहुत स्लो रहता है. ठीक है, उतना इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है. और 1961 में ब्राजील ने जो है आपका जो गोवा को लेकर के भारत सरकार ने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो उसको अपोज भी किया था. लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप देखोगे कि ब्राजील और इंडिया जो है ना, वो दोनों क्या है? डेवलपिंग कंट्री है ना. एंड एज यू नो कि दोनों जो डेवलपिंग कंट्री, दैट मीन्स बोथ द पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ. ठीक है, जो ग्लोबल साउथ मतलब क्या? दैट मीन्स इमर्जिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री. यू हैव टू कीप इन द माइंड. सो दैट मीन्स कि देयर इज यू कैन से ना बेटर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील विल डिस्कस आफ्टर बेसिकली 1990. जब हमारा इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ? ओपन हुआ, तो हमारा जो रिलेशन है वो आपका और बेटर जो है होते चला गया. ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी रिसेंटली में जो मीटिंग हुआ है उसका क्या आपका मेजर आउटकम्स रहा है उसको हम लोग देखते हैं. तो इंडिया और ब्राजील ने जो 6 एग्रीमेंट्स उन्होंने क्या है, किसमें? कोऑपरेशन सिक्योरिटी, देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर and intellectual property. Along with this, there's also you can say an agreement for the international combating international terrorism and transnational organized crimes
and as well as MOU, okay, on the large scale digital solution to support digital transformation, okay। और एक चीज ये भी हमें ध्यान में रखना है कि दोनों कंट्री ने अनाउंसमेंट किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल मैकेनिज्म, व्हाई, टू मॉनिटर ट्रेड, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो दोनों कंट्री ने ये अनाउंसमेंट किया है क्या कि एक मिनिस्ट्रियल जो है आपका लेवल मैकेनिज्म होगा जो मॉनिटर करेगा, किसको मॉनिटर करेगा, पहला ट्रेड को, दूसरा कॉमर्स को और तीसरा इन्वेस्टमेंट को। ये हमें ध्यान में रखना है। तो 6 आपके एग्रीमेंट्स हुए, है ना। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर हम लोग आउटकम में देखें तो हमारे दोनों लीडर ने डिसाइड किया कि देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप, व्हाट, देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप, एंड जिससे क्या होगा, हमारा जो आपका कहते हैं ना कि रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, आने वाले नेक्स्ट डिकेड में क्या हो सके, और स्ट्रांग हो सके, उसमें और भी जो है मजबूती जो है दिया जा सके, स्ट्रेंथन जो है किया जा सके। तो इसके लिए दोनों जो हम लोग बात करते हैं कि जो कंट्री ने 5 जो है प्रायोरिटी पिलर्स जो है आपका डिसाइड किया। व्हाट आर द 5 प्रायोरिटी पिलर्स? फर्स्ट वन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, देन इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, ओके। तो बेसिकली कि दोनों कंट्री ने क्या बोला कि हमारे आने वाले डिकेड में जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो, बायलैटरल रिलेशन उसे और मजबूत किया जाए, उसके लिए हम 5 प्रायोरिटी पिलर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो उसमें 5 प्रायोरिटी पिलर्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप इन स्ट्रेटेजिक एरियाज हो गया। एंड दोनों कंट्री के बीच जो अभी आपका जो ट्रेड है वो लगभग आपका $12 बिलियन का है, ठीक है। इसको आने वाले 5 सालों में डबल करने की बात कही है, लगभग जो है आपका $20 बिलियन जो है बात करने की कही गई है, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत सारे कंट्री ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, तो ब्राजील ने भी बोला चलिए हम आपको ना दे देते हैं, क्या आपको जो है ब्राजील का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है, ग्रैंड कॉलर फॉर द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ओके। सो हमारे ब्राजील ने क्या क्या, ये आपका जो कहते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या क्या आपका जो ब्राजील का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आपको दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सो इट शोज, ये दिखाता है कि भारत और ब्राजील क्या है कि दोनों कितने क्लोज हैं, ठीक है, और दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खास करके सिर्फ दोनों कंट्री के लिए नहीं, जो ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जो इंडिया ब्राजील के जो आपका रिलेशन है उसका ओवरव्यू हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। सो आई टोल्ड यू कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो तो हिस्टोरिकल रिलेशन तो मैंने बता ही दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हुआ, 1948 में, ठीक है। एंड 2006 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है इंडिया और ब्राजील बन गए, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन भी आपका जो है, ठीक है, जिसमें से लगभग अगर ट्रेड रिलेशन अगर देखेंगे तो मैंने बताया कि $12 बिलियन का है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है लगभग $6 बिलियन का है। इसको जो है आपका ये 2024-2025 का डेटा है। And both the country basically wants to double this, you can say, bilateral trade in upcoming 5 years. In upcoming 5 years, we'll have to keep in the mind. देन अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो डिफेंस और सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन है, ठीक है। खास करके इंडिया ब्राजील ने जो 2003 में एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस को कोऑपरेशन को लेकर के। देन जो है मीटिंग ऑफ ज्वाइंट डिफेंस कमिटी जो है आपका होता रहता है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2006 में जो मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है हम इंडिया और ब्राजील बने थे, ठीक है। स्पेस में आपको टेक्नोलॉजी जो स्पेस में आपका कोऑपरेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि इंडिया और ब्राजील जो है या हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि दोनों कंट्री जो है स्पेस से रिलेटेड जो डेटा है, सैटेलाइट से रिलेटेड जो डेटा है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या होगा कि ये चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि दोनों कंट्री के बीच मल्टीफोरा कोऑपरेशन है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीफोरा? या मल्टीफोरा मींस कि आपको ध्यान में रखना है डिफरेंट जो ग्रुप्स है वहां पे आपका क्या है कि कोऑपरेशन है। चाहे आप बात कर लीजिए ब्रिक्स का, ओके, ब्रिक्स का देख लीजिए। देन जो है आपका इब्सा,
IBSA, देन G20 की बात कर लीजिए, G4 की बात कर लीजिए, ठीक है, G20 है, G4 है, IPSA है, यूनाइटेड नेशन की बात कर लीजिए, देन ब्रिक्स की बात कर लीजिए, देन उसके बाद जो है अगर आप लोग देखोगे तो खास करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लीजिए, ओके, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस की बात कर लीजिए, ठीक, इस सब का, और खास करके यूनाइटेड नेशन, WTO, ठीक है, या हम लोग बात करते हैं IMF, इनसे में भी आपका क्या है कि ये मेंबर है। सो दैट मीन्स दोनों कंट्री के बीच क्या है कि मल्टीफोरा, ओके, कोऑपरेशन है। बायलैटरल तो है ही, लेकिन मल्टीफोरा भी कोऑपरेशन है। नाउ विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, टू द पॉइंट अभी मैं मेन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ इंडियाज ब्राजील कोऑपरेशन। ओके, रिलेवेंस की अगर आप बात करोगे तो रिलेवेंस में आपको जो ध्यान में रखना चाहिए वो आपका क्या क्या है। सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर के दोनों कंट्री क्या कर रही है, बात करती है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स को लेकर के जो मल्टीलेटरल या हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इस सब में भी रिफॉर्म्स को लेकर के बात हो रही है। दोनों कंट्री कह रही है कि आज के समय का जो स्ट्रक्चर है उसमें डेवलपिंग कंट्री का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है, ठीक है। देन उसके बाद दोनों कंट्री ग्लोबल साउथ की बात करती है, ओके, ग्लोबल साउथ की बात करिए। दोनों कंट्री कोऑपरेशन करती है आपका जो हम लोग बात करते हैं टेररिज्म के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। इंडिया ने जो है COP30 जो ब्राजील में होगा उसको भी सपोर्ट किया है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि COP30 एंड जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड है उसको इंडिया ने सपोर्ट किया है, ठीक है। बायलैटरल एंड ट्रेड जो है आपके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मैकेनिज्म है। फार्मास एंड जो आपका हेल्थ सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन है। भारत के बहुत सारे जो ये समझिए ना, अभी 4000 के लगभग जो इंडियंस ब्राजील में है, और बहुत सारे कंपनी के जो फार्मा सेक्टर के या कंपनी के ओनर जो है इंडियन है, साओ पाउलो में, ठीक है। तो ये भी हमें कोऑपरेशन जो है दिखाई देता है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो है आपका ग्लोबल लीडरशिप ऑन फूड सिक्योरिटी। दोनों कंट्री जो है फूड जो है आपका क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ना। और दोनों कंट्री जो है आपका जो हंगर को समाप्त करने के लिए लेकर के दोनों जो है कोऑपरेशन कर रही है, ठीक है। बट चैलेंजेस भी है। अब इसके रिलेशन में जो अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है, ट्रेड बैरियर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपके बैरियर्स है, ठीक है। सो अगर उसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं कंपटीशन कैसे, देखिए दोनों कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। दोनों के अपने एस्पिरेशन हो सकते हैं, ठीक। यहां तक कि ये भी चैलेंजेस है कि जो ब्राजील है वो आपके वेस्टर्न कंट्री के साथ झुका हुआ है। इंडिया जो है अपने नेबरहुड या इंडो पैसिफिक जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटीज देता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया और ब्राजील के रिलेशन के बीच चैलेंजेस है, लेकिन रिलेवेंस भी मैंने आपको बताया। सो व्हाट शुड बी द वे ऑफ फॉरवर्ड। अगर आप वे ऑफ फॉरवर्ड की अगर बात करोगे ना, तो वे ऑफ फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि दोनों कंट्री को अपने कोऑपरेशन को और स्ट्रांग करना। देयर इज अ नीड टू कोऑपरेट, ओके, कोऑपरेट टू द वेरियस सेक्टर्स। You can say just like a innovation, research, people to people connect, and then also connectivity, okay, then related to bilateral trade, क्योंकि जो ट्रेड पोटेंशियल है दोनों कंट्री के बीच में वो अभी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है या उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। सो आई होप सो कि ये जो वीडियो है वो आपको एक आइडिया दे देगा इंडिया और जो ब्राजील के रिलेशन को लेकर के और जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के। इफ यू फेस एनी हर्डल चैलेंजेस तो आप कमेंट करिएगा। आप लोगों को अगर कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हम लोग के जो आपके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर होगा वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को आप जो देखे हैं तो साथ में आपको जो देखे हैं तो नोट्स भी जरूर बना लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। And then also you can like this video and you can share this video. So I hope so कि this video will be really very helpful for your upcoming examination. So whenever you will get question related to India and Brazil, I hope so you'll be able to write mains answer and also you'll be able to solve you can say now MCQ. Thank you so much. All the best. May God bless you. Bye bye.